हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम व्यवसाय की प्रकृति और अवधारणा पढ़ेंगे। मीन्स नेचर ऑफ बिजनेस एंड कॉन्सेप्ट। सबसे पहले व्यवसाय शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, यानी व्यस्त रहने से हुई। आते व्यवसाय के अर्थ को क्या माना जाना, यानी जो भी व्यस्त रहता है वही क्या है, व्यवसाय है। विशेष संदर्भ में व्यवसाय का अर्थ ऐसे किसी भी धंधे से है, यानी ऐसा भी कोई भी कार्य जिसमें लाभार्जन अर्थात लाभ कमाने के लिए व्यक्ति विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में, यानी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, जो भी नियमित अर्थात रेगुलर उन क्रियाओं को करने में संलग्न रहता है। वे क्रियाएं अर्थात जो ये क्रियाएं की जाती है वो क्यों की जाती है, अन्य लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, यानी अन्य लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, या वस्तुओं की, जिसके अंतर्गत आएगा वस्तुओं का उत्पादन भी हो सकता है, क्रय और विक्रय भी हो सकता है, विनिमय भी हो सकता है, और सेवाओं की आपूर्ति भी हो सकती है। ये सभी क्रियाएं व्यवसाय से संबंधित है। प्रत्येक समाज में, ठीक है, प्रत्येक समाज में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। ये क्रियाएं विस्तृत रूप से दो भागों में, यानी मनुष्यों के द्वारा जो क्रियाएं की जाती है उन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक है आर्थिक और एक है अनार्थिक। प्रत्येक समाज का व्यक्ति इस प्रकार की दोनों ही क्रियाओं को करता है। अब हम कहते हैं आर्थिक क्रिया क्या है, तो अनार्थिक क्रिया क्या है। आर्थिक क्रियाएं अर्थात वे क्रियाएं जिनके द्वारा हम अपने जीवन यापन के लिए धन कमाते हैं, यानी मनुष्य के द्वारा जब ऐसी क्रियाएं की जाती है जिन क्रियाओं को करने से उसे धन की प्राप्ति होती है और उस धन के द्वारा अपने जीवन को चलाता है, तो वैसी क्रियाएं कहलाती है आर्थिक क्रियाएं, यानी जिससे अर्थ की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, वे आर्थिक क्रियाएं। जबकि अनार्थिक क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिससे धन की प्राप्ति नहीं होती है, वो अनार्थिक है। ये क्रियाएं की जाती है प्रेमवश, सहानुभूति के लिए, भावुकता के लिए और देशभक्ति आदि के लिए। आपने देखा होगा कि एक श्रमिक जब फैक्ट्री में काम करता है, एक डॉक्टर जब अपने क्लिनिक में काम करता है, तो बदले में पैसा लेता है, उस पैसे से वो अपने जीवन को चलाता है। तो ये क्रियाएं तो हो गई आर्थिक। लेकिन एक गृहिणी अपने परिवार के लिए भोजन पकाती है, एक वृद्ध व्यक्ति को कोई सड़क पार करा रहा है, किस लिए, सहायता के लिए, तो ऐसी क्रियाएं कहलाएगी अनार्थिक, क्योंकि ये क्रियाएं की जा रही है प्रेमवश या सहानुभूति के लिए। समझ में आ गया। मनुष्य के द्वारा दो प्रकार की क्रियाएं की जाती है, आर्थिक और अनार्थिक। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं जिसके द्वारा धन की प्राप्ति होती है, मनुष्य उस धन के द्वारा अपने जीवन को चलाता है। अनार्थिक क्रियाएं जो मनुष्य प्रेम या सहानुभूति या दया के लिए करता है, जिसके द्वारा धन की प्राप्ति नहीं होती। आर्थिक क्रियाओं को तीन भागों में बांटा गया है, जैसे व्यवसाय, धंधा या रोजगार। अतः व्यवसाय को आर्थिक क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन भी आता है, उनका विक्रय भी आता है, सेवाओं को प्रदान करना भी सम्मिलित किया जाता है। इन सभी क्रियाओं को करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो समाज में मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना और धन कमाना। अब है व्यावसायिक क्रियाएं किसे कहेंगे, यानी उसकी कौन कौन सी विशेषताएं। सबसे पहला है ये एक आर्थिक क्रिया है, अर्थात व्यवसाय क्रिया वही है जो अर्थ कमाने के लिए की जाती है। व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया समझा जाता है क्योंकि लाभ के उद्देश्य से कमाई जाती है या फिर जीवन यापन के लिए किया जाता है, न कि प्रेमवश, सहानुभूति, मोह या भावुकतापूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और उनकी प्राप्ति, यानी व्यवसायिक क्रिया के अंतर्गत या तो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है या उनको किसी और से लेकर के किसी अन्य को दिया जाता है। वस्तुओं का उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए सुलभ कराने यानी उपलब्ध कराने से पहले व्यावसायिक इकाइयों द्वारा या तो उसका उत्पादन किया जाता है। हम सब जानते हैं कि जब हमें चीनी की आवश्यकता तो चीनी पहले तैयार की जाएगी, उसके बाद ही चीनी बिक्री के लिए आती है, तो चीनी का उत्पादन किया जाता है। फिर इनका क्रय किया जाता है, या तो उनका उत्पादन किया जाता है या फिर उनका क्रय किया जाता है। अतः प्रत्येक व्यावसायिक इकाई जिन वस्तुओं में व्यापार करती है उनको या तो स्वयं ही उत्पादित करती है या किसी अन्य के द्वारा उसकी आपूर्ति प्राप्त की जाती है, यानी कोई अन्य उत्पादक होता है, उससे वो माल को खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं, उपभोक्ताओं को
प्रदान करने के लिए, स्वयं के लिए नहीं बल्कि उपभोक्ताओं के लिए। वस्तुएं या तो उपभोक्ता वस्तुएं भी हो सकती है, अर्थात उपभोक्ता वस्तुएं जो प्रतिदिन काम में आती है, जैसे चीनी, पेन, नोट, चाय, चीनी, रबर, ठीक है, हमारे जो डेली रूटीन की वस्तुएं, वो उपभोक्ता। फिर है पूंजीगत, यानी जिनमें बहुत अधिक मात्रा में पैसा लगता है और एक बार खरीदने के बाद बार बार उसको नहीं खरीदा जाता, वो पूंजीगत, जैसे मशीन है, फर्नीचर है। सेवाएं, जैसे यातायात, बैंक, विद्युत की आपूर्ति, इन सबको सेवाओं में सम्मिलित किया जाता है और जो उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, अर्थात व्यवसाय क्रियाएं वे हैं जो मनुष्यों की अर्थात अन्य मनुष्यों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए की जाती है और जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं का या तो बेचा जाता है, उनका क्या किया जाता है, विनिमय। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से व्यवसाय में मूल्य के बदले वस्तुओं और सेवाओं को हस्तांतरण और विनिमय सम्मिलित है, यानी वस्तुओं और सेवाओं को मूल्य के बदले में हस्तांतरित किया जाता है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है। यदि वस्तुओं का उत्पादन उत्पादक द्वारा स्वयं के उपभोग के लिए किया जाता है तो ऐसी क्रिया को व्यवसाय क्रिया नहीं माना जाएगा। जैसे घर के परिवार के सदस्य भोजन बना रहे तो भोजन पकाना व्यवसाय नहीं है, लेकिन वहीं ये भोजन अगर होटल में पकाया जा रहा है तो वहाँ होटल क्या है, एक व्यवसाय है। नेक्स्ट है नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय, अर्थात एक बार अगर वस्तु और सेवाओं का खरीदा या बेचा जाएगा तो ये व्यवसायिक क्रिया नहीं कहलाएगी, बल्कि रेगुलर अगर इन क्रियाओं को किया जाता है तो ही व्यवसाय कहलाएगी। व्यवसाय की एक विशेषता यह है कि इसमें नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है, यानी रेगुलर, ठीक है। एक बार का क्रय और विक्रय को व्यवसाय नहीं माना जाता। जैसे हमारे घर में टीवी है, 2 टीवी है, एक टीवी हमने बेच दिया, उससे हमें लाभ हुआ, लेकिन वह व्यवसाय नहीं है। वही एक टीवी विक्रेता द्वारा जब टीवी बेचा जाता है तो वो उसके लिए क्या है, व्यवसाय, क्योंकि रेगुलर वो इसी कार्य को कर रहा है अपने जीवन को चलाने के लिए, लाभ कमाने के लिए। नेक्स्ट है लाभ अर्जन। प्रत्येक व्यवसायिक क्रिया लाभ के रूप में आय अर्जित करने के, नहीं, प्रत्येक व्यवसायिक क्रिया का जो मेन उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है। बिना लाभ कमाए हुए कोई भी व्यवसाय लंबे समय तक नहीं चल सकता। इसीलिए व्यवसायकर्ता विक्रय की मात्रा बढ़ाकर या लागत को कम करके लाभ को अधिक से अधिक करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है प्रतिफल की अनिश्चितता, अर्थात लाभ हो भी सकता है और नहीं भी। प्रतिफल की अनिश्चितता यानी व्यवसाय क्रियाओं के संचालन से एक निश्चित समय में होने वाले लाभ स्थिर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अस्थिर। प्रत्येक व्यवसाय के चलाने हेतु कुछ धन की आवश्यकता होती है और व्यवसाय में विनियोजित यानी जो धन लगाया जा रहा है उस पर लाभ पाने की आशा तो होती है, लेकिन कई बार इस आशा के बावजूद लाभ जितना होना चाहिए उतना लाभ नहीं हो पाता और कई बार तो हानि भी हो जाती है। तो इसलिए प्रतिफल निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। जोखिम के तत्व। जोखिम एक अनिश्चितता अर्थात व्यवसाय की हानि की ओर इशारा करती, इंगित करती है, जिसका कारण कई बार व्यवसाय में कुछ प्रतिकूल घटनाएं घटित हो जाती है। जैसे बाढ़ आ गई, फैशन में परिवर्तन हो गया, उत्पादन की विधियों में परिवर्तन हो गया, हड़ताल हो गई, कंपटीशन बढ़ गया, आग लग गई, चोरी। तो इस प्रकार की जोखिमें होती है और इन जोखिमों से कोई भी व्यवसाय अछूता नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यवसाय, पेशा और रोजगार में अंतर या तुलना। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और चैप्टर से भी पढ़िए और दिए गए उदाहरणों को भी अच्छे से समझिए। ओके, थैंक्स।